बोला कौन से? बोला कि या तो तू मुझे पकड़ ले, बोला कि मैं उड़ के ले चलूंगा तुझे उसके पास, और तू उसको आराम से खाना, उसके स्वाद को चखना, या बोला मैं तुझे चोंच में पकड़ के ले चलता हूँ। बोला कि मैं तो छोटा सा हूँ, तेरी चोंच तकड़ी है, चोंच में अगर थोड़ा ज़्यादा तूने इसको अगर दबा दिया तो मैं तो वहीं कुचला जाऊंगा, मेरी तो जान चली जाएगी, क्या फल खाना फिर। बोला कि तो तू मेरे ऊपर बैठ जा, इसको पकड़ ले। बोला कि मैं अगर बैठ जाऊं तो मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है, मैं आपको रास्ते में छोड़ दूंगा तो अब तो थोड़ी ऊंचाई से गिरा हूं, फिर तो मेरी वैसे ही लीला खत्म हो जाएगी। तो बोला तो ऐसे तो तुझे मिलने वाला नहीं, चलो एक काम करता हूँ। बोला कि क्या? बोला मैं तुझे चोंच में पकड़ता हूँ, अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सख्त भी कर दूंगा, ऊंचा नीचा कहीं ऐसी बात हुई तो, और नहीं तुझे आराम से पकड़ के ले चलता हूँ और फल तक पहुँचा दूंगा। तो इस बात पर उनके दोनों की बात हुई और वो उसको पक्षी लेके चला और उस कीट को ले जाके उसके पास पहुंचा दिया। उसने उसको प्राप्त करके उस तक पहुंच के बड़ा उसका धन्यवाद किया और बड़ा खुश हुआ कि धन्य मीत, तूने मुझे इस तक पहुंचा दिया, मेरी ज़िंदगी सफल कर दी। ये जीव की हालत है, ये हमारी रूह की हालत है। ये रूह पहुंचना तो बहुत ऊंचा चाहती है, उस फल को चखना तो चाहती है, भक्ति रूपी रस को प्राप्त करना चाहती है, लेकिन सामर्थ्य नहीं है। थोड़े बहुत चलते हैं, गिर जाते हैं, संसार के लोभ लालच मिलते हैं, गिर जाते हैं, किसी भी चीज़ की कोई इच्छा उठती है मन में, गिर जाते हैं, बार बार गिरते हैं। थोड़ा सा कोई कह देता है, गिर जाते हैं, बर्दाश्त नहीं, धैर्य नहीं, सहन शक्ति नहीं, बात बात पे गिरते हैं, अनेकों बार गिरते हैं, जो एक कदम चढ़ते नहीं, 1000 कदम नीचे गिरा देते हैं। सतगुरु आता है, सतगुरु कहता है, पूछता है कि वो आवाज़ दे के कहता है, बोलो भाई क्या बात है? तो दुखी रूह उनसे पुकार के कहती है कि जी हम भी भक्ति करना चाहते हैं। बोले भक्ति करना चाहते हो तो जो मैं कहता हूँ वो करो। अब गुरु कहता है कि नियमों का पालन करो, नियमों का पालन तो जी हमारे से नहीं होता, तो ऐसे तुम्हें वो भक्ति का फल भी प्राप्त नहीं होता। हाँ, लेकिन उसके लिए अगर तुम चाहते हो तो मुझे थोड़ी कठोरता तो तुम्हारे साथ करनी पड़ेगी, बरतनी पड़ेगी, और तुम्हें सहन करना पड़ेगा। जो उस कठोरता को सहन कर जाता है और सतगुरु की लड़ फड़ लेता है तो उस भक्ति रूपी ऊंचे पेड़ के फल को प्राप्त करने में कोई देर नहीं लगती है। लेकिन गुरु की आज्ञा में रह के अपनी मर्जी से, अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धि से हमें कुछ नहीं मिला करता। कहीं सुनी बातों पे इतबार नहीं, बल्कि गुरु के वचन को मंत्र मान के जब अपने दिल में रख लोगे तो तुम्हारे अंतर के पट खुलते चले जाएंगे। अंतर के पट खुलने का मतलब है कि जितने भी भरम है वो छूट जाएंगे, सच्चाई प्रकट हो जाएगी अंदर में।